नमस्कार दोस्तों। कैसे कोई व्यक्ति रिटायरमेंट की स्टेजेस को फॉलो करके अपने रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा फ़ंड तैयार कर सकता है और अपने फ्यूचर के लिए ब्राइट कर सकता है, उसे गोल्डन कर सकता है, आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग की 4 स्टेजेस हैं। उन 4 स्टेजेस को आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। फर्स्ट स्टेज है एक्यूमुलेशन, जिसको कि हम एज 25 से 30 के बीच में शुरू कर सकते हैं। एक्यूमुलेशन में फर्स्ट पॉइंट आता है कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास ऑप्शन हैं स्टॉक, फंड, कमोडिटी जैसे उच्च जोखिम वाले, और रिटायरमेंट सेविंग प्लान्स, बॉन्ड, इंश्योरेंस, लोअर जोखिम क्षमता वाले। यहाँ आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपने भविष्य के लिए एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। और भी अदर ऑप्शंस हो सकते हैं इसके अंडर में, जैसे रिटायरमेंट फंड, पीपीएफ में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप इन्वेस्ट करके, ईपीएफ में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करके, यहाँ भी आप अपने रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हो सकता है रिटायरमेंट सेविंग प्लान्स। इंश्योरेंस, रिटायरमेंट पेंशन्स प्लान्स, यहाँ आप इन्वेस्ट करके अपने रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय सेकंड स्टेज आती है हाउ टू प्रोटेक्ट योर मनी। आपने जो 30 साल से या 25 साल से 50 साल तक जो सेविंग की है, उस सेविंग को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उस सेविंग को कैसे बरकरार रखा जाए, ये सेकंड स्टेज में देखा जाता है। तो इसके लिए आप फाइनेंशियल प्लानर की मदद ले सकते हैं। वह आपकी रिटायरमेंट के बाद में खर्चों, मेडिकल एक्सपेंसेस, वर्तमान में आपकी जो इनकम है, इन सब को देखकर वह एक आपका रिटायरमेंट फंड के लिए एक ऑप्शन तैयार करता है कि कैसे आप अपने मनी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आपने अपने रिटायरमेंट सेविंग प्लान्स के लिए, रिटायरमेंट फंड के लिए आपने इनका अधिकतम यूज कर लिया है, तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लॉट खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, दुकान खरीद सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड भी एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा तरीका है। ऐसे करके आप अपने जो सेविंग्स हैं, आपकी जो मनी है, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तीसरी स्टेज आती है रिटायरमेंट, एज 60
तो इस समय आपको सोचना पड़ता है कि मेरे पास में इतना रिटायरमेंट फ़ंड है जो कि मैं रिटायर ले सकूं या नहीं है। तो उसमें आपके पास अगर रिटायरमेंट फ़ंड है तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, और नहीं है तो आप अपने वर्किंग लाइफ को जारी रख सकते हैं। फोर्थ स्टेज आती है डिस्ट्रीब्यूशन, एज 65। इसमें आपको रिटायरमेंट लेना होता है। तो आपने अब तक जो सेविंग की है, आपने जो रिटायरमेंट फंड तैयार किया है, तो उसमें अब आपको यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन उसका होना है। तो आपके जो लाइफ इंश्योरेंस आपने ले रखे हैं उसके ज़रिए आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लाइफ इंश्योरेंस में ये रहेगा कि अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो इंश्योरेंस वालों की तरफ से आपकी फैमिली के लिए, आपकी दुर्घटना के लिए जो लाभ दिया जाएगा वो मिलेगा। और पेंशन्स हो सकती है आपकी, जो आपने अपने पेंशन्स प्लान में इन्वेस्ट किया था, वहाँ से आपको एक मुश्त या एक टाइम पीरियड के